और हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। हमने देखना है आज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया। स्टार्ट में प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो चार्जेस कैरी होंगे और स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे इसकी प्लेट्स के ऊपर। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 से क्या हो जाएगा? V। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स इंक्रीज होता जाएगा जब तक वो वैल्यू अटेन ना कर ले जो इस सोर्स की है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टार्ट में वो 0 है। जब बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया तो चार्जेस स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे इसकी प्लेट्स के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस 0 to V हो जाएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स है वो इंक्रीज करता जाएगा until and unless it attains the value of source। जितना सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट्स का हो जाएगा। और एक और बात कि हमारे पास बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। A charged capacitor has an electric field between its plates and the potential difference across the plates increases until it attains the same value at that of source। हमारे पास वर्क डन हुआ है ना कि चार्जेस कैरी हुए हैं फ्रॉम द सोर्स टू प्लेट्स। तो ये जो वर्क डन है ये वर्क डन स्टोर हुआ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास चार्जेस कैरी हुए फ्रॉम द सोर्स टू प्लेट और ये हमारे पास वर्क स्टोर हुआ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम अपनी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क क्या कहता है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो F dot del R, the magnitude of external force is QE, del R is same, E potential gradient, electric potential gradient। What is electric potential gradient? The change of potential difference with respect to position। फॉर्मूला E का हमने पुट कर दिया। E की वैल्यू होती है del V अपॉन del R। E की वैल्यू हमने पुट कर दी, del R से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया W वर्क इज इक्वल टू Q del V। अब हम एवरेज वैल्यू देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में पोटेंशियल 0 था और फिर लास्ट में आपके पास V था जब फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर। तो एवरेज हमारे पास आ गया V अपॉन 2। हम डेल V की वैल्यू को और Q की वैल्यू को, Q क्या है? कैपेसिटर। अब इन दोनों की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू CV, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड डेल V की वैल्यू क्या है? डेल V अपॉन 2। इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब हमारे पास है वर्क इज इक्वल टू Q डेल V। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम Q की वैल्यू लगाएंगे CV और डेल V एवरेज वैल्यू क्या है इसकी? V अपॉन 2। इसको लगाने से V से मल्टीप्लाई हो गया V स्क्वायर और हमारे पास वर्क आ गया हाफ CV स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? वर्क इज स्टोर इन अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने ले लिया है कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या है? वर्क इज इक्वल टू डेल U। वर्क को हमने रिप्लेस कर दिया डेल U से, बाकी हमारी इक्वेशन से डेल U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब हम एक केस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर तो हमारे पास बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक है या एयर है, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा? If between the plates of capacitor we have air or dielectric, then we have C is equals to A epsilon naught epsilon R upon D and V is equals to E D। ये हमारे पास किधर से आया? आपको मैंने बताया ग्रेडियंट के फॉर्मूले से कि V अपॉन D होता है। जस्ट हमने V की वैल्यू फाइंड आउट किया, G को E की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इस C और V की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।